हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम दोस्तों। अगर वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, लेते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष में लागू हो गए? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतर कितना, मतलब एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में कितना टाइम का अंतर होना चाहिए? तो वो लगभग 6 मंथ का होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस संशोधन के द्वारा राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये संविधान संशोधन हुआ था 42, जो हुआ था 1976 में। इस टाइम राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किस संशोधन के द्वारा राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 2। संविधान संशोधन 7वां हुआ था 1 नवंबर 1956 में। उसमें राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया था। इसमें उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित की मृत्यु के मामले में पूरे भारत में भारतीय ध्वज का आधा भाग नहीं देखा जाता, तो किसकी मृत्यु के पश्चात जो भारत का ध्वज है उसका आधा भाग नहीं देखा जाता? तो इसका राइट आंसर होगा 4। भारतीय मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु पर भारत की ध्वज का आधा भाग नहीं देखा जाता। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों। आम चुनाव के बाद किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर होगा 3, अखिल भारतीय जनसंघ। अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता उस समय किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें से दिखाया गया है कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो ये मल्काजगिरी है, जो हैदराबाद में, वो संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्त आयोग में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2। वित्त आयोग में 5 सदस्य हैं और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। वह अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत किसी भी मामले में हिरासत में लिया जा सकता है, तो वो कितनी अवधि है? वो है 3 मंथ की अवधि तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना न्यायालय? दिल्ली, चंडीगढ़ 2 बार आया, लक्षद्वीप है इसका, लक्षद्वीप। और सभी केंद्र शासित प्रदेश सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2। दिल्ली का अपना खुद का जो है उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस शहर में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था?
तो वो पहला शहर था मद्रास, जहां पर नगर निगम की स्थापना की गई थी। पहले नगर में प्रथम, भारत में प्रथम नगर निगम यही बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे छोटा दीवानी कोर्ट कौन सा है? इनमें से भारत का सबसे छोटा दीवानी कोर्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 3, मुंसिफ अदालत है जो भारत की सबसे छोटी दीवानी कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? सबसे मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति रखता है। तो जो आपातकाल है ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में 360 के बीच में आर्टिकल दिए गए हैं। जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल, और जो राष्ट्रपति शासन है वो 356, और जो वित्तीय आपात है वो 360। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें मौलिक अधिकार नहीं है? पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जो पहले 31 आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था। फिर उसको 44 अमेंडमेंट हुआ उस जो 1988 में, फिर इसको 300A में अंतर्गत रखा गया और विधिक अधिकारी से बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय जारी कर सकता है? और तो वो एक मतलब क्या जारी कर सकता है? तो एक रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 2, हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। संयुक्त संसदीय सत्र में विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कौन योग्य है? तो इनमें से कौन योग्य है दोस्तों? राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा 3, लोकसभा अध्यक्ष है जो संसदीय सत्र में विधेयक पर निर्णय लेने के लिए योग्य है, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारत के संसदीय सेटअप में 2 गैर स्थायी सदन है, उसका नाम क्या है? गैर स्थायी सदन जो मतलब बदलते रहते हैं। तो एक तो लोकसभा है और एक है विधानसभा जो 5 साल में बदलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति का पद वरीयता के क्रम में कौन सा है? कौन से नंबर का है पूर्व राष्ट्रपति, उनका पद वरीयता में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 5 नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति का पद आता है वरीयता क्रम में। तो वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, उसके बाद आता है भारत के उपराष्ट्रपति, फिर उस 3 नंबर पे आता है भारत के प्रधानमंत्री, और 4 नंबर भारत के राज्यों के राज्यपाल, और 5 नंबर पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, और 6 नंबर पे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो, और 7 नंबर भारत के लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह अधिकतम समय जिसके लिए कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य बने बिना राज्य सरकार का मंत्री बना रह सकता है, तो 6 मंथ तक वो मंत्री बना रह सकता है। 6 मंथ से अंदर उनको वो सदस्य ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाके वो मंत्री बना रह सकता है। ठीक है दोस्तों, अधिकतम समय 6 मंथ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। जो गौरव है वो शामिल नहीं है, समानता है, स्वतंत्रता और न्याय, यह तीनों शामिल है भारत की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान से उधार लिया गया। जो आपातकालीन प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है जर्मनी से। इसका राइट आंसर होगा 1, जर्मनी राइट तो होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा 2, सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान की व्याख्या और उससे रक्षा करने का अधिकार रखता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो भारत के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इनकी आयु कितनी होगी? 35 वर्ष, मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, और वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, उपरोक्त जनादेश भारत के संविधान में निहित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा 2 आर्टिकल। इसमें 1 आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसके तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बनाया? तो किसके अनुसार? तो आर्टिकल 21 के तहत भारत में जीवन का अधिकार इसे बनाया गया। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है तो ये जीवन का अधिकार बनाया गया, और आर्टिकल 21 के तहत। तो ये थी वीडियो आज की दोस्तों। कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।